हेलो फ्रेंड, तो जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो बस ये टॉपिक को तैयार कर लेना। 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लाना है। और कैसे आपको हिंदी पढ़ना है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 ना। जी प्यारे बच्चों, कैसे आप डेली पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे कि आपका अच्छा नंबर आए, कौन सा गद्यांश कौन सा पद्यांश, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अंतिम मौका क्या है। अंतिम मौका है। अंतिम मौका क्या है? अंतिम मौका हिंदी में 100 नंबर लाने का। कुल नंबर मिलेंगे, पास होने वाला नंबर। सभी गद्यांशों के चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद में महत्वपूर्ण ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। हिंदी को कम से कम 1 घंटा समय दें। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि डेली आप कम से कम 1 घंटा पढ़ना है। डेली कम से कम कितना पढ़ना है? 1 घंटा आपको पढ़ना है। और सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़िए, चैप्टर को पढ़ लीजिए और उस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जैसे जो टॉपिक पढ़ना है तो उस आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और डेली 1 घंटा कम से कम पढ़िए। और सभी गद्यांश के चैप्टर को जरूर पढ़िए। मतलब चाहे आप एक बार उसको ऐसे क्या बोलते हैं, उसको रीडिंग ही कर लें, बट एक बार जरूर देखिए सभी गद्यांशों को। अब जैसे आता है खंड का, कितने खंड होते हैं? 2 खंड। खंड का में आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। अब आपको पता महत्वपूर्ण गद्यांश 12 नंबर का आता। कितने नंबर का आता? 12 नंबर का आता। अब देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से अभी मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल हैं, भाषा और आधुनिकता है, हम और हमारा आदर्श है। ये 4 जो हैं मेरे बच्चों, ये 4 जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। आप सभी लोग इन इम्पॉर्टेंट गद्यांश को तैयार कर लीजिए। भाषा, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श है। ये चारों तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में एक ना एक जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये मेरी 100% की गारंटी, ये मेरा अनुभव बता रहा है। ठीक कि इन चारों में से कोई ना कोई तो फंसेगा एक, ये 100% की गारंटी है। वैसे दो गद्यांश देगा, दोनों में से एक करना रहेगा, तो इन चारों में से कोई एक ना एक तो मिल ही जाएगा, ये तो लिखा है। उसके बाद में महत्वपूर्ण गद्यांश होने के बाद में आता है महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या आता है फिर बच्चों? महत्वपूर्ण पद्यांश। आप सभी लोग एक एक चीज़ों को देखते चलिए। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक, महत्वपूर्ण पद्यांश ये है। अब महत्वपूर्ण पद्यांश को भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश पहला क्या है बच्चों? पहला आपका यहाँ पर पवन दूतिका। क्या है? पवन दूतिका है। श्रद्धा मनु है। तीसरा आपका गीत महादेवी वर्मा है। देखिए पवन दूतिका है, श्रद्धा मनु है और गीत जो है माधवी वर्मा ने कई चीज़ें लिखी थी, तो कई चीज़ों में जो गीत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा मनु इंपॉर्टेंट है, पवन दूतिका इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी तीनों को तैयार करने के बाद में अगर आप ये 3 चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, इन 3 चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, तो तीनों में से कोई एक ना एक आएगा, ये 100% है। क्योंकि इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश हम बता रहे हैं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो आप सभी लोग जरूर तैयार करके जाना। तो ये हो गया पवन दूत का, श्रद्धा मनु, तीसरा हो गया गीत महादेवी वर्मा का। आगे आता है लेखक का जीवन परिचय। क्या आता है फिर बच्चों? लेखक का जीवन परिचय। क्या आता है? लेखक का जीवन परिचय आता है। आइए इसको हम सरलतापूर्वक देख लेते हैं। लेखक का क्या हो गया? जीवन परिचय हो गया। लेखक के जीवन परिचय में पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, तीसरा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, चौथा आपका हरिशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जी प्यारे बच्चों, ये 4 के चारों जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन चारों जीवन परिचय को तैयार करके अवश्य जाना। पहला क्या हो गया? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद। यह आपका जीवन परिचय जो है प्यारे बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर पे? बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। और मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय भी बता दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जीवन परिचय बता दिया। और आप लोग कमेंट करेंगे किस लेखक का जीवन परिचय आप सभी लोग और चाहते हैं, उस लेखक का जीवन परिचय हम बना देंगे। समझ में आ गया? अब लेखक का जीवन परिचय तो यहाँ से समाप्त हो गया। अब आता है कवियों का जीवन परिचय। क्या आता है फिर बच्चों? कवियों का जीवन परिचय। अब कवियों के जीवन परिचय में हम देख लेते हैं कि कौन से कवि का इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये हो गया कवियों का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में यहाँ पर देखिए पहला आपका जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का,
मैथिली शरण गुप्त का, और चौथा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का। ये 4 जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 जीवन परिचय में से एक ना एक कोई आ जाएगा। तो यहाँ से जयशंकर प्रसाद बाबू हो गए, महादेवी जी हो गई, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हो गए। ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लेना। 4 जीवन परिचय में कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता कि कोई एक आने से रोक दे। ये आप समझ लीजिए, जो बता रहा हूँ वो 100% रियल है। किसी का बाप नहीं रोक सकता कि कोई एक जीवन परिचय इसमें से काट दे। एक जीवन परिचय आएगा, जरूर आएगा, इन चारों में से जरूर आएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, आप लोगों को पता ही होगा। पंचलाइट कहानी की ये तो 100% लिखा है, इससे तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि ये देता ही देता है, ये निश्चित है। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो निश्चित रहता, तो आप उसको याद करके जाएंगे तो आपका समझ लीजिए नंबर फिक्स है। जैसे पंचलाइट की कहानी हो गया, उद्देश्य तथा पंचलाइट की कहानी में उद्देश्य तथा सारांश पूछ लेता है। क्या फिर बच्चों, पंचलाइट की कहानी में उद्देश्य तथा सारांश पूछ लेगा, यह आपका 5 नंबर में आता है। छठवां आपका है टॉपिक बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी में भी उद्देश्य तथा सारांश पूछ लेता है। इन दोनों टॉपिक को इतने बढ़िया से हमने समझा दिया है, एकदम कहानी मॉडल। जी फिर जो एकदम कहानी मॉडल में हमने समझा दिया है। इससे आसान पूरे यूट्यूब पे कोई समझा नहीं सकता है। मेरा चैलेंज है कि इससे आसान कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। उद्देश्य तथा सारांश इसका भी, और उद्देश्य तथा सारांश इसका भी। अब 7वां बात कर लेते हैं खंड का। क्या है खंड का? अब देखिए, खंड का जिले वाइज के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मुक्ति या लेखक राधा कृष्ण प्रशासन। यहाँ पर देखिए, सत्य की जीत लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ज्वाला प्रसाद विद्यासागर 129 KP। ये कहाँ है? लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, श्रवण कुमार लेखक शिव बालक शुक्ल का। तो ये देखिए, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर में है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं रसीम रथी का, जो है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये कहाँ है? तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये वाला इसका जो है प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मौनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर। इस प्रकार आप लोग जिस ज़िले से हैं, आप लोग कमेंट भी करना कि आपको लोग किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग क्या करना, अपने ज़िले वाइज के हिसाब से आप लोग इसको तैयार कर लेना। जी फिर बच्चों, अपने ज़िले वाइज के हिसाब से तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो खंडकाव्य होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। क्या होता है फिर बच्चों, ये जो खंडकाव्य होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तैयार कर लेना, इसको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तैयार कर लेना, जो भी आपका है। चलिए आगे देखते हैं खंडखा। ये था खंडका। अब बात करते हैं खंडखा का। खंडखा भी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खंडखा में यहाँ पर आता है पहला संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। जी फिर बच्चों, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका संस्कृत भाषायां महत्तम, और दूसरा महामना मालविया। देखिए, मैं जब बोर्ड परीक्षा दिया था तो महामना मालविया कम से कम 5 सेट में आया था। 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में कम से कम 5 सेट में आया था महामना मालविया। तो आप सभी लोग इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लेना। ठीक, ये विशेष ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक को ऐसे नहीं, सारे चैप्टर को छोड़ देना है, ये विशेष है, मतलब इसको ज़्यादा ध्यान देना, और पढ़ना तो सब है आपको, तभी 100 में 100 नंबर आएंगे। उसके बाद में 10वां है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक। देखिए, जैसे आपने गद्यांश पढ़ा, संस्कृत क्या पढ़ा था आपने, हिंदी पढ़ा था। हिंदी में भी आपके गद्यांश और पद्यांश थे, उसी प्रकार आपके संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। संस्कृत में जो पद्यांश कहते हैं या श्लोक, दोनों बात है कि क्योंकि पद्यांश जो होता है संस्कृत वो 2 ही लाइन का होता है, तो 2 ही लाइन को श्लोक भी बोलते हैं, पद्यांश भी बोलते हैं। तो जो भी आएगा उसको आप लिख देंगे। जैसे पहला हो गया सुभाषित, रत्नानी, दूसरा जातक कथा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे लोग इन दोनों को तैयार करके जरूर जाना। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये अगला टॉपिक है। 11 नंबर का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्या फिर बच्चों, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं। 12 नंबर का अपठित गद्यांश है। क्या, जैसे आपको एक अपठित गद्यांश दे देगा जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, जो कभी आपने पढ़ा ना हो, उसी गद्यांश में से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है। चौथा आपका शब्दयुग्म हो गया, 5वां आपका शब्दार्थ हो गया, 14वां शब्दयुग्म, 15वां शब्दार्थ, 16वां वाक्य संशोधन है, 17वां रस है। अब रस में कौन कौन सा पढ़ना, हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। फिर बच्चों ये रस जानते हो, रस नाम हास रस, हंसते हंसते सिखाने का कार्य करता हूँ। फिर बच्चों 100% ये मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इतना आसान मैंने समझा दिया कि 1 साल नहीं, जीवन भर याद रहेगा। जी बच्चों, जीवन भर आपको रस याद रहेगा, ये मेरी 100% गारंटी। तो आप लोग उस रस को तैयार कर लेना।
18वां छंद कुंडलिया छंद, दोहा छंद, बरहु छंद और एक सोठा छंद को भी तैयार कर लेना। 19 नंबर का टॉपिक यहाँ से आपका है अलंकार। क्या है बच्चों? अलंकार। अलंकार में आता तैयार करना उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, रस छंद अलंकार 3 टॉपिक को इतनी बढ़िया, इतनी आसान भाषा में, इतनी इजी लैंग्वेज में हमने बता दिया है कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये मेरे 100% गारंटी है, जीवन भर याद रहेगा। 20 नंबर का टॉपिक है यहाँ पर पत्र लेखन। क्या है बच्चों? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन जैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अपने गाँव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। उसके बाद में है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में एक पत्र लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 21 नंबर का है निबंध लेखन। अब देखिए वो था पत्र लेखन। अब कौन कौन पत्र निबंध लेखन 9 नंबर में पूछता है और निबंध लेखन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9 नंबर में आता है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये देखिए, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट निबंध को हम लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में यहाँ पर देखिए पहला निबंध लेखन है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये हाई स्कूल के बच्चे भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि हाई स्कूल और 12th ये इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 का गुणदोष, मेरे प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी सशक्ति, विद्यार्थी जीवन में सुशासन का महत्व, साहित्य और समाज, और एक जनसंख्या वृद्धि और समाधान पर तैयार कर लेना। बेरोजगारी की सहायता और जनसंख्या वृद्धि पर भी आप लोग सभी लोग तैयार कर लेना। ये था आपका टॉपिक।